नमस्कार। 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 अभी हम आया है तमिलनाडु से। हम पहली बार अभी कालाराम मंदिर में आया है। आप कालाराम मंदिर के बारे में हिस्ट्री, उनका आपका परंपरा के बारे में आप बता दीजिए। बराबर। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन पुजारी है। ये मंदिर का वंश परंपरागत पुजारी हूँ मैं। आपने जो अभी दर्शन किया, ये राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी है। सामने हनुमान जी है मंडप में। ये चारों मूर्तियाँ स्वयंभू है, मतलब इनको कोई कारीगर, कोई कलाकार इनको बनाया नहीं है। यहाँ पे जो नदी, गोदावरी नदी, वो नदी में ये चारों मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुआ है। और ये मूर्तियाँ जो है, ये पानी के अंदर जो रेत होती है, वो रेत की बनी हुई है मूर्ति। और रेत का रंग काला होता है, इसलिए भगवान का स्वरूप काला हुआ, इसलिए इनको काला बोलते हैं, काला राम। लेकिन अभी भगवान का बॉडी कलर कैसा था ये किसी को मालूम नहीं। भगवान काले थे कि गोरे थे ये किसी को मालूम नहीं है। इनको काला बोलने के पीछे कारण ऐसा है, जब भगवान वनवास काल में आए थे, जब अयोध्या से निकले भगवान, तो नासिक में उनका यहाँ पे 8वां पड़ाव था। मतलब जो उनका 14 साल का जो जर्नी हुआ भगवान का, उसके अंदर 8वां पड़ाव नासिक में था उनका। और इसी जगह में भगवान का कुटिया था, यहीं पे रहते थे भगवान। उस वक्त ये पूरा जंगल था, दंडकारण्य था ये पूरा। और भगवान यहाँ पे आने के पहले यहाँ पे ऋषि मुनि भी रहते थे। ये ऋषि मुनियों का भी तपोभूमि है। ऋषि मुनि अपना ध्यान, धारणा, जप, तप, यज्ञ सब यहीं पे करते थे ऋषि मुनि। जैसे यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे, वैसे यहाँ पे राक्षस लोग भी रहते थे। और राक्षस लोगों का एक ही काम था, हर रोज ऋषि मुनियों को मारना, पीटना, उनके साथ झगड़ा करना, उनको सताना, वही काम था उनका। लेकिन जब भगवान वनवास काल के दौरान यहाँ पे आए, तो सारे ऋषि मुनियों ने फिर भगवान के पास प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो यहाँ पे। तो उस वक्त भगवान ने यहाँ पे इस जगह में 14,000 राक्षसों का संहार किया, उनका वध किया भगवान ने। यहाँ पे 14,000 राक्षस भगवान ने यहाँ पे मारे। तो भगवान को वो 14,000 राक्षस मारने के लिए काल रूप धारण करना पड़ा भगवान को। भगवान ने काल अवतार लिया था उस टाइम पे उनको मारने के लिए। और यहाँ पे 14,000 राक्षस भगवान ने काल रूप धारण करके मारे, इसलिए इनका नाम पड़ा काल राम। काला नाम नहीं है भगवान का, यहाँ पे काल राम नाम है भगवान का। लेकिन वो शब्द का अपभ्रंश हो गया और काल का काला हुआ, इसलिए इनको काला बोलते हैं। फिर अभी ये मंदिर बना के 300 साल हो गए। अभी ये पेशों के सरदार थे रंगनाथराव ओढ़ेकर, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। उनको ये मंदिर बनाने के लिए 23 साल लगे। और उस टाइम पे यहाँ पे सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम पे सीमेंट नहीं मालूम था लोगों को, तो इसलिए इसके जॉइंट्स के अंदर उन्होंने गुड़, चूना और दूध का मलाई, इसका पेस्ट बना के इसके जॉइंट्स के अंदर लगाया है। ये इसका कंस्ट्रक्शन का स्पेशलिटी है। ऐसा टेम्पल आपको, ऐसा मंदिर कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही मंदिर ऐसा है, यहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है। ये अभयदाता राम है। अभी दर्शन किया आपने, देखा रहेगा, तो उसके अंदर भगवान का राइट हैंड सीने पे है और लेफ्ट हैंड पैर की तरफ है। ये अभयदाता राम है। भगवान ने इस जगह में अभय दिया, यदि कोई भक्त कभी संकट में हो और वो मेरी चरणों में आए तो उसकी रक्षा मैं ही यहाँ पे करूँगा, ऐसा अभय दिया। इसलिए भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है यहाँ पे। अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर आए, तो वो सीढ़ियाँ आपने गिना रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि वो 14 सीढ़ी है, 14 सीढ़ी है वो। भगवान को जो 14 साल का वनवास हुआ था, इसीलिए वो 14 सीढ़ी बनाए कि हम लोग कम से कम अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब हम लोग उनका 1-1 साल का याद करके फिर अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसलिए वो 14 सीढ़ी बनाया है। और अभी ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे जो ये सामने बैठने की जगह बनाई है, उसके आप पिलर्स गिनेंगे तो 84 पिलर्स है, वो 84 पिलर है। हम लोग मनुष्य जन्म हम लोगों को 84 लक्ष्य योनि क्रॉस करने के बाद मिलता है, जो अभी हम लोग है। इसीलिए वो 1 लक्ष्य योनि का प्रतीक करके वो 1 पिलर, ऐसा इसलिए वो 84 पिलर बनाए हैं वो। बराबर। अभी ये हनुमान जी का सभा मंडप है सामने। ये सभा मंडप के आप पिलर गिनेंगे तो वो भी 40 है, 40 पिलर्स है वो। जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसके अंदर 40 चौपाई है। वो 1 चौपाई का 1 पिलर, इसीलिए वो 40 पिलर बनाए हैं ये सब ऐसा हिस्टोरिकल है ये मंदिर। यहाँ पे ये मंदिर बनाने के पहले यहाँ पे लकड़े का मंदिर था। ये मेरे जो पूर्वज थे, ये पूर्वजों को दृष्टांत होके वहाँ से मूर्तियाँ निकाली उन्होंने। वो मूर्तियाँ निकाल के यहाँ पे प्रतिष्ठित किया, उनका प्रतिष्ठापना किया यहाँ पे। और पुराने ज़माने में यहाँ पे लकड़े का मंदिर था। फिर उसके बाद में 300 साल पहले यहाँ पे जो पेशवाओं के सरदार थे रंगनाथराव ओढ़ेकर, फिर उन्होंने ये टेम्पल बनवाया। 300 साल हो गए अभी मंदिर को। ये अभी हमारा 20th जनरेशन है अभी यहाँ पे। ऐसा हिस्टोरिकल है ये पूरा टेम्पल। अभी बाजू में हम सीता गुफा, पंचवटी के बारे में, पंचवट ऐसा सुना, उसके बारे में कुछ बता सकता है? ये एरिया को पंचवटी बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया को पंचवटी बोलते हैं। बराबर।
और वो सीता गुफा जो है वो सीता गुफा बाद में बनाया हुआ है। भगवान का कुटिया यहीं पे था, इसी जगह में भगवान का कुटिया था, यहीं पे रहते थे भगवान, इसी जगह में। और तपोवन में क्या है? तपोवन में शूर्पणखा का नाक कान काटा हुआ है, वो जगह है तपोवन में। या नासिक का मेन टेम्पल है, उसके बाद में यहाँ पे कार्तिक स्वामी टेम्पल है, बाद में कपालेश्वर टेम्पल है, फिर बाद में ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, सप्तशृंगी मंदिर है यहाँ पे। नासिक से दूर है वो, 70 किलोमीटर दूर है वो। तो बहुत अच्छा जानकारी दिया, जय धन्यवाद। श्री राम। ओके, जय श्री राम।